बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं जी कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पहले चैप्टर का तीसरा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है मालिक्यूल। जैसे कि सामने बनी हुई डायग्राम ही आपको मालिक्यूल के बारे में बता रही है, यानी सामने वाली जो डायग्राम है ये आप इसमें एक सेंटर वाला जो कि ब्लू कलर के अंदर है जी, ये कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके साथ जो है वो 4 हाइड्रोजन एटम जो है वो अटैच है, यानी ये मीथेन के मॉलिक्यूल को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इसका मतलब ये है जी कि मॉलिक्यूल जो है ये एटम के मिलने से बनता है। यानी एटम, अगर मैं इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से लिख लूँ कि एटम के कम्बिनेशन से एलिमेंट बनते हैं और एलिमेंट के कम्बिनेशन से मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो है वो बनते हैं। यानी ये किस तरह से होंगे जी, बायोकेमिकल रिएक्शन जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और इनके रिएक्ट करने से आगे जो है वो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन जो है वो होती है। यानी मॉलिक्यूल जो है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, यानी आज़ादाना अपना वजूद जो है वो बरकरार रख सकता है। अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। यानी मॉलिक्यूल किसी भी पार्टिकल्स का या प्योर सब्सटेंस का वो छोटे से छोटा ज़र्रा है जो आज़ादाना अपना वजूद बरकरार रख सकता है। जैसे कि मीथेन का हमने मॉलिक्यूल लिखा है एक CH4, ये आज़ादाना तौर पर जो है वो रह सकता है। अब मॉलिक्यूल आपने डिफरेंट टाइप के जो है वो देखे होंगे, लाइक एक मॉलिक्यूल ये मीथेन है, CH4 है। इसी तरह से अगर हम मॉलिक्यूल बात करें लाइक H2O वाटर का मॉलिक्यूल है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है। इसी तरह से H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल है। इसी तरह से अगर हम बात करें जी H2SO4, इसी तरह से अगर हम बात करें Ne, ये नियॉन हमारे पास है जी। सो ये डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल जो है वो मौजूद हैं। अब इनमें अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ एटम्स की, तो इनमें नंबर ऑफ़ एटम्स की तादाद भी डिफरेंट है। लाइक अगर वाटर की बात करें तो वाटर में 3 नंबर ऑफ़ एटम्स मौजूद हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में 3 है, सल्फ्यूरिक एसिड में 7 मॉलिक्यूल हैं, नियॉन के अंदर जस्ट जो है वो 1 एटम जो है वो मौजूद है। लाइक अगर हम इनमें बात करें नंबर ऑफ़ एटम्स की, तो पानी के अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स की तादाद 3 है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स की तादाद 3 है, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर एटम्स की तादाद जो है वो 7 है और नियॉन के अंदर एटम्स की तादाद जो है वो 1 है। अब ये वाली चीज़ जो इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स को डिटरमाइन करती है कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, इसको हम कहते हैं जी एटॉमिसिटी। यानी एटॉमिसिटी क्या करती है जी, डिटरमाइन द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। determine the number of atom present in a molecule। यानी एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स की तादाद जो है वो कितनी होगी, इसको हम एटॉमिसिटी कहते हैं। अब एटॉमिसिटी के लिहाज से हम एटम को जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं, या हम ये कहते हैं कि नंबर ऑफ़ एटम के बिहाफ के ऊपर हम इसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। लाइक नंबर ऑफ़ एटम या एटॉमिसिटी के लिहाज से जो हमारे पास एटम्स हैं जी, ये मोनोएटॉमिक हो सकते हैं, मोनो एटॉमिक हो सकते हैं, डाई एटॉमिक हो सकते हैं, ट्राई एटॉमिक हो सकते हैं, इसी तरह से पॉलीएटॉमिक जो है वो हो सकते हैं। ये डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ एटम है।
अब मोनोटॉमिक से मुराद ऐसे मालिक्यूल हैं जिनमें एटम्स की तादाद सिर्फ एक होगी, लाइक नोबल गैसेस हैं जिनमें हमारे पास सीलियम है, नियॉन है, इसी तरह से आर्गन है। ये मालिक्यूल जो हैं वो जस्ट एक एटम के ऊपर मुश्तमिल हैं, इनको मोनोटॉमिक कहेंगे। डाईएटॉमिक जो दो एटम्स के ऊपर मुश्तमिल हैं, लाइक क्लोरीन है Cl2, ऑक्सीजन है O2, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, ये दो एटम्स के ऊपर मौजूद है, सो ये डाईएटॉमिक मालिक्यूल्स हैं। ट्राईएटॉमिक मालिक्यूल जो तीन एटम्स पर मुश्तमिल है, लाइक ओजोन है O3, इसी तरह से वाटर है H2O, इसी तरह के साथ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ये तीन एटम्स के ऊपर मुश्तमिल है, ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल है। पॉलीएटॉमिक जो तीन से ज़्यादा एटम्स के ऊपर मुश्तमिल है, लाइक अमोनिया है NH3, ये चार एटम्स के ऊपर मुश्तमिल है, यानी तीन से ज़ायद है। सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, ये जो है वो सात एटम्स के ऊपर मुश्तमिल है, सो ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। सो ये है जी इनकी जो है वो इनकी कैटेगराइज जो है वो डिपेंडिंग अपॉन देयर नंबर ऑफ एटम्स या डिपेंडिंग अपॉन देयर एटॉमिसिटी। या इसके अलावा हम जो डिवाइड कर सकते हैं वो टाइप ऑफ एटम के लिहाज से जो है वो इनको डिवाइड कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरीज हम किस बिहाफ पे के ऊपर कर सकते हैं जी, वो कर सकते हैं जी टाइप ऑफ एटम के लिहाज से। अब टाइप ऑफ एटम के लिहाज से इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक होमोटॉमिक एंड सेकेंड वन इज हेटेरोटॉमिक। होमोटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जो सेम एटम्स पर मुश्तमिल होंगे, क्या होंगे जी, जो सेम एटम्स पर मुश्तमिल होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल को होमोटॉमिक जो है वो बोला जाता है। और हेटेरोटॉमिक जो डिफरेंट एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं, इनको जो है वो हेटेरोटॉमिक बोला जाता है। लाइक होमोटॉमिक की अगर हम बात करें तो जो एक जैसे एटम्स के ऊपर मुश्तमिल है, लाइक क्लोरीन है Cl2, दोनों के दोनों एटम क्लोरीन के हैं। ओजोन है O3, तीनों के तीनों एटम जो है वो ऑक्सीजन के हैं। इसी तरह से हमारे पास जो है वो फास्फोरस है P4, ये तीनों के तीनों जो है वो P4 चारों के चारों जो है वो फास्फोरस के एटम है। सो जो एक जैसे एटम्स पर मुश्तमिल हो, यानी सेम टाइप ऑफ एटम के ऊपर मुश्तमिल हो, इसको हम होमोटॉमिक कहते हैं। और दूसरा है जी हेटेरोटॉमिक, जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स के ऊपर मुश्तमिल हो। लाइक पॉलीएटॉमिक में हमने जिक्र किया अमोनिया का, दो टाइप के एटम है जी। इसी तरह से जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड या ग्लूकोज हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी, C6H12O6, ये ग्लूकोज है जी। ये हमारे पास जो है ये भी डिफरेंट टाइप ऑफ एटम के ऊपर मुश्तमिल है, सो ये हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल है। या इसके अलावा जो मॉलिक्यूल हमारे पास हो सकते हैं जी, वो मैक्रो मॉलिक्यूल जो है वो हो सकते हैं। मॉलिक्यूल हमारे पास कौन से हो सकते हैं जी, अगर इनकी टाइप्स के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल जो है वो हो सकते हैं, यानी जो बहुत बड़े मॉलिक्यूल हो। लाइक बड़े मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ये हमारे पास जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल है। अब ये करता क्या है जी, ये पूरे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करता है, यानी ऑक्सीजन को लेके जाता है। जिस्म के हर पार्ट को जो ऑक्सीजन पहुंचाने की जिम्मेदारी है वो हीमोग्लोबिन की है। अब हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल जो है, इसमें अगर हम नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स की तादाद है वो 10,000 जो है वो एटम्स मौजूद है। और ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन के मुकाबले में ये जो है वो 6-8,000 जो है ये टाइम जो है ये हैवी है। ये हैवियर है एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन। अब ये जो है वो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, यानी हमारे पास जो छोटे मॉलिक्यूल हैं जिनमें नंबर ऑफ एटम्स की तादाद जो है वो कम है। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स की तादाद जो है वो आप बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे जो है वो मॉलिक्यूल का साइज जो है वो बड़ा होता जाएगा। जैसे कि हीमोग्लोबिन की हमने बात की, अब इसके एक मॉलिक्यूल में 10,000 एटम जो है वो मौजूद होते हैं।
ये था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने बात की मालिक्यूल के ऊपर, हमने मालिक्यूल की डेफिनेशन देखी। इसके अलावा हमने मालिक्यूल की डिफरेंट टाइप के ऊपर बात की कि मालिक्यूल की कौन कौन से टाइप हो सकती हैं, यानी हमने जो डिवीजन की डिपेंडिंग अपॉन देयर एटॉमिसिटी, यानी नंबर ऑफ एटम्स के लिहाज से, टाइप ऑफ एटम्स के लिहाज से, और इसके अलावा हमने बात की मैक्रो मालिक्यूल्स की। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी सजेशन है, कोई भी सवाल है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।